तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो ये वीडियो भाइयों मैं दोबारा बना रहा हूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने की वजह से। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। देख लो, आप लोगों के लिए दो तीन बारी भी वीडियो बनाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। बस ये है कि आपको वीडियो पसंद आनी चाहिए और वीडियो में जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको वो आपके काम आना चाहिए, बस ये है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो भाइयों, थर्सडे के दिन अपनी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। हमने भी आप लोगों को नेगेटिव व्यू दिया था, ठीक है। और शुरुआत में एक अच्छा जो है थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम भी देखने को मिला था। अब आरबीआई की स्पीच जैसे ही चालू हुई तो उन्होंने एकदम सरप्राइज़ दिया अपने को कि रेट ही पॉज कर दिया उन्होंने, जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम थी कि वह रेट इसी मीटिंग में पॉज कर देंगे। ये था कि ये शायद लास्ट रेट हाइक होगा, उसके बाद फिर जो है रेट हाइक पॉज हो जाएंगे, मगर इन्होंने इसी मीटिंग में रेट पॉज कर दिया। तो उसकी वजह से सडन बाउंस देखने को मिला मार्केट में, एकदम सडन बाउंस देखने को मिला मार्केट में। मगर ये है भाइयों, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है तो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था, बाय का बिल्कुल भी मत सोचना। और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद मार्केट ने अपने ज़्यादातर गेंस गिव अप ही कर दिए। अब बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ नेगेटिव डाइवर्जेंस बन चुके हैं और जैसे ही बने वैसे ही आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिला हमें। अब बैंक निफ्टी में भाइयों हम लोगों ने जो है 41,500 के जो कॉल ऑप्शन है उन्हें सेल कर दिया एग्रेसिव क्वांटिटी में। अब भाइयों इस समय मैं आप लोगों को कॉल ऑप्शन सेल करने का प्रेफरेंस क्यों दिए जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को जो है पुट ऑप्शन बाय करने का क्यों नहीं दे रहा हूँ भाइयों। इसका कारण बस ये है कि अगर आप देखोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट में अभी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, मगर टेक्निकल बेसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी जनरेट हो चुकी है। अब फ्राइडे तक तो हम लोग भी मार्केट में जो है लॉन्ग साइड में थे। अब मंडे से मैंने आप लोगों को बोला कि भैया मार्केट में बाइंग मोमेंटम अब बहुत कम है और आप देख सकते हैं मरी मरी कैंडलें बन रही है। मंडे को भिखारी जैसी कैंडल बनी, ट्यूसडे वेडनेसडे को तो बिल्कुल डोजी बन गई और थर्सडे को इतना ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज़ के बाद भी मार्केट जहाँ पर ओपन हुई थी लगभग वहीं बंद हो रही है 40 पॉइंट अप। तो इसमें क्या ही ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा, कॉल बायर, ठीक है। तो बस इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अब जो है कॉल में पैसा बनना बहुत मुश्किल है। पुट में तो बनना तभी एक आसार है पुट में बनने की जब बैंक निफ्टी 40,800 के नीचे निकलेगी और निफ्टी 17,500 के नीचे, उससे पहले पुट में बनना भी मुश्किल है। तो पैसा किस चीज़ में बनेगा, करें तो करें क्या, पैसा भी कॉल सेल में बन सकता है। आप देख सकते हैं सब कुछ पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी 41,100 200 के नीचे ही बंद हुई, जिसकी मैंने आप लोगों से बात करी थी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इनके कॉल ऑप्शन सेल करना सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। निफ्टी में मैं मानता हूँ ज़रूर कि निफ्टी में लॉस हुआ होगा, 17,500 के ऊपर निफ्टी बंद हुई है, मगर अब क्या कर सकते हैं भाइयों, बिल्कुल ही ये तो एक सरप्राइज़ ही दे दिया आरबीआई ने एकदम ही रेट पॉज करके। अब उसमें तो इंसान कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मगर ये देखो कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज़ के बाद भी मार्केट में कोई ऐसी पॉजिटिविटी तब भी देखने को नहीं मिली ज़्यादा क्लोजिंग बेसिस पे। तो अब भाइयों अब क्या करना, तो अब ये है भाइयों कि अगर आप लोगों को कल बैंक निफ्टी 40,800 के नीचे जाता हुआ दिखता है, 15 मिनट की कोई क्लोजिंग मिलती है, तो आप 41,000 का एसएल डाल के एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। आपका टारगेट 40,500 तक हो सकता है, ठीक है। 40,500 के नीचे निकलता है उसके बाद देखेंगे, मगर पहले इतना तो आ जाए, ठीक है। और निफ्टी भाइयों थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से, तो निफ्टी में अभी थोड़ा अवॉइड करो, वही बेहतर रहेगा, वरना 40,500 के नीचे निकलने का वेट करो तभी कुछ ट्राई करना। उससे पहले तो निफ्टी में पुट की पोजीशन तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ठीक है। निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो है 17,800, अभी 200 पॉइंट दूरी पे। अब भाइयों यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों को एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, एक पर्पल लाइन। तो अब यहाँ क्या हो रहा है भाइयों, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो 50 SM है, जो पर्पल कलर की लाइन है वो है 200 SM है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये भाइयों एक डेथ क्रॉस ओवर होने वाला है यहाँ, डेथ क्रॉस ओवर। तो डेथ क्रॉस ओवर जब भी मार्केट में होता है, मार्केट 2 महीने के लिए नेगेटिव जोन में पहुँच जाती है, ठीक है। जब भी 200 जो है आपका वो क्या कहते हैं
200 SMA 50 SMA से ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है। 200 SMA 50 SMA से ऊपर हो जाता है तो वहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हो जाता है। तो जब भी डेथ क्रॉसओवर होता है तो आप अगर पास्ट में देखोगे तो यहाँ कोविड के टाइम हुआ था, नहीं कोविड के टाइम नहीं, 2022 में हुआ था, कोविड के टाइम में भी हुआ था। तो 2022 में देखो अप्रैल में हुआ था। तो यहाँ पर भाइयों 200 SMA 50 SMA के ऊपर निकल गया। तो आप देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ है मार्केट में। ऊपर तो गई है मार्केट, थोड़ा बहुत तो अप डाउन करती ही है, मगर उसके बाद हुआ क्या है आप देखो तो भैया, यहाँ से मैं एक गिनती चालू कर देता हूँ। 18 अप्रैल को ये काम हुआ है, 18 अप्रैल को। उसके बाद मार्केट में यहाँ थोड़ा बहुत मार्केट ने कंसोलिडेशन की। उसके बाद देखो क्या हुआ है, बहुत ही तगड़ा सेल ऑफ मिला, बहुत ही तगड़ा, 15,700 तक का, 15,700 तक का। और मार्केट ने जो बॉटम लगाया अपना 16 मई को लगाया। और ये काम कब हुआ, ये काम हुआ है 18 अप्रैल को और ये हुआ है 16 मई को। तो मतलब एक महीना तो मार्केट ने टोटल ही सेल दिखाया। और उसके बाद भी मार्केट में बुलिशनेस कब आई, बुलिशनेस मार्केट में तब आई जब मार्केट ने 50 SMA के ऊपर क्लोजिंग दी 7 जून को। तो लगभग 2 महीने ही मान लो, 2 महीने मार्केट नेगेटिव जोन में आ जाती है। तो जब भी ऐसा काम होता है तो इसका मतलब क्या भाइयों कि अब हम पुट की साइड बैठ जाएं पूरी तरीके से? नहीं, इतना आसान नहीं है इस दफ़े। क्यों? क्योंकि अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम लगाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगी एक डोजी, जो एक रिवर्सल का साइन है, ठीक है। एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, एक डोजी बनी है और अभी तक एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। उसका तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रेड भी हो सकती है, मगर एक डोजी बनी है एक अच्छे खासे सेल ऑफ के बाद, तो ये रिवर्सल का साइन है। और HDFC बैंक में देखें हम, कहाँ गया HDFC बैंक, ये रहा। HDFC बैंक में देखें हम तो एक ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिख रहा है। अभी आया नहीं है मगर आता हुआ दिख रहा है। तो अगर इसमें ब्रेकआउट आ गया और रिवर्सल मंथली टाइम फ्रेम में बना हुआ है तो ये इतना आसान नहीं रहेगा भाइयों इसे प्ले करना, ये डेथ क्रॉसओवर को। मगर क्योंकि डेथ क्रॉसओवर हो रहा है तो हम इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया काम क्या रहेगा, सबसे बढ़िया काम रहेगा कि बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू बनाओ, बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू बनाओ, 1 से 2 दिन का बस, इससे ज़्यादा व्यू मत बनाओ। कॉल बाय में या पुट बाय में जो ऑप्शन बाइंग है उसमें 1 या 2 दिन से ज़्यादा का व्यू बिल्कुल भी मत बनाओ। बहुत समस्या हो सकती है आपको। आप लोगों ने देख ही लिया है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। एक तरफ पूरी तरीके से नेगेटिविटी बन रही है और एक तरफ पूरी तरीके से पॉजिटिविटी बन रही है मार्केट में। अगर हम विक्स को देखें तो विक्स अपने पूरी तरीके से लोएस्ट पॉइंट पर है। लोएस्ट पॉइंट पर मैं ड्राइंग ऑन कर देता हूँ। तो 11.6 जो है भाइयों वो बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट है विक्स का। ये डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने, तब ये हाल है। अगर मैं मंथली लगाऊंगा तो आप देखोगे ये 11.6 के नीचे तो जाता ही नहीं है। 2017 में गया है भाइयों, इससे पहले 11.6 के नीचे। और 2017 कब था? आज से 6 साल पहले, ठीक है। उसके बाद देखें कभी गया है? उसके बाद तो लो भाइयों विक्स का डाटा ही ख़त्म हो गया। 2010 तक था विक्स का आखिरी डाटा ट्रेडिंग व्यू में, तो उससे पहले का तो कोई डाटा ही नहीं है। तो विक्स भाइयों आप लोगों के आँख के सामने है कि 11.6 के नीचे तो जाता ही नहीं है। एक बारी 2017 में गया है, ठीक है, मगर वो भी 6 साल पहले हुई है बात। मगर अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये तो जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर भाइयों इस जोन में आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि आप लॉन्ग साइड प्ले करना प्रेफरेंस करोगे या शॉर्ट साइड प्ले करना प्रेफरेंस करोगे। ये अब आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। ये देख के ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी टेलीग्राम में नहीं बताएगा कि विक्स का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये डेथ क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर, ये डेथ क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर, ये सब कोई नहीं बताएगा। ये सब जब हो जाती है ना भाइयों, हो जाती है चीज़ें, तब शुरू हो जाते हैं सबकी मार्केट में फॉल इस वजह से आया है या मार्केट में राइज इस वजह से आया। होने से पहले बताओ भाइयों, तभी तो कुछ बात है, तभी तो कोई किसी चीज़ का एडवांटेज ले पाएगा। होने के बाद तो भैया सबको ये गुरुजी बन जाते हैं, ठीक है।
तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।